शांति। आज 1 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ओम शांति का अर्थ स्वरूप में स्थित होना सिखाते हैं। बाबा कहे तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है और तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम कभी भी शांति मांग नहीं सकते हो। शांति के सागर पिता की संतान हो तो शांति मांगना नहीं है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना है। जब उस स्वरूप में स्थित होकर के बाप से योग लगाते हैं तो बाबा कहे अंदर में योग बल जमा होता है और इस योग बल से ही तुम सारे संसार को पवित्र बनाते हो। कितने थोड़े बच्चे हैं जो बाबा कहे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ बना देते हो या सोने का पहाड़ स्थापन कर देते हो, जहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे और अच्छा फल देंगे। सतो प्रधान तत्व से ये शरीर भी सतो प्रधान होगा। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब इस बल को अपने अंदर जमा करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे ओम शांति कहते ही बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। कहते हैं ना, शांति का तो गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, लेकिन इस दुनिया में शांति में बैठ नहीं जाना है। शांत स्वरूप जरूर हो, लेकिन कर्म भी करना है। शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहां शरीर है नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। बाबा कहे शांति धाम हमारा देश, वहां से हम आते हैं सुख धाम में पाठ बजाते। फिर पाठ बजाते बजाते रावण राज्य होता है दुख धाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? भगवान एक को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। तो इसीलिए
राधे कृष्ण की गारंटी बाबा लेते हैं। सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टन है, राधे कृष्ण की तो सर्टन है। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। बाबा कहे दुनिया ही पुरानी होती जाएगी तो घर पुराना होता जाएगा जो पीछे जन्म लेना। मैं इनके लिए कहता हूं जिनके लिए तुमको भी सर्टन है। तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पांव इंच का भी फर्क पड़ता है। रेस करते हैं, अगर साथ साथ में भी हो तो भी इंच का पांव का फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाते हैं। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। इस शरीर रूपी रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं। घोड़े को हवन नहीं किया जाता है, न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, स्पष्ट रहता है, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, याद करना है। अपने को स्टूडेंट समझकर के टीचर को याद करना है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। बाबा कहे कई बच्चे यह भी भूल जाते हैं, शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। बाबा भी जानते हैं जास्ती टाइम बच्चों का कहाँ जाता है, बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पापात्मा नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गया मिट्टी को याद किया। 5 तत्व के शरीर को याद किया माना मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना, पतित पावन तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए
गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे ततत्वम या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये नहीं कह सकते हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो कह सके तुम हमारे बच्चे हो। ये तो बाप ही कहते हैं कि मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए हैं। जितने शिवालय को देखो, शिव के मंदिरों में जाओ, हर मंदिर का नाम अलग है। तो बाबा कहे तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। उसमें भी बच्चों को समझाते, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते हैं। माताओं को जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा उच्च करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है। गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। सच की बेड़ी हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जाना है। फिर बाबा कहे यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ब्रह्मा बाबा है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारामारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है। इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात ही है काम विकार की, पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वालों को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है। क्रोधी को क्रोधी कहेंगे, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी है। वो कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विश्वस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हैं तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी
याद के बल से यह पद पाया और फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने ही कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गंवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया या स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। बाबा कहे तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था बन जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव की बारात। फिर दिखाते हैं शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत को और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस कर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी फादर मदर और अनन्य ब्रदर सिस्टर। बाबा कहे देखना है तो माता पिता को देखो और अनन्य भाई बहनों को देखो। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। क्या समझाना है कि तुमको 2 फादर है, 2 बाप का परिचय जरूर देना है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? दोनों में बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत शाहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? बाबा कहे उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। शिव बाबा आकर बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देह सहित सबको भूलना है। आप हुए मर गई दुनिया, बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पार्टी में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। ये बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देहभान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जागते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा।
उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंचा मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। बाबा कहे मनुष्य थोड़ी ये बात समझते हैं। वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। बाबा के ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। वहां तो सोने की खानियां भरपूर हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्व से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्म समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो। यह है लाखों रुपए के। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। 5000 वर्ष के बाद, कल्प के बाद बाप आते हैं। आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। फरवरी मास का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम।